अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्वालिफ़िकेशन सीए में जो डिस्क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया था, इसको लेके कुछ अपडेट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि काफ़ी आपकी रिक्वेस्ट हैं कि सर आप इसके ऊपर ज़रूर बात करें, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो स्टेक पे लग गया हुआ है कि हमें अगर 3-3 4-4 साल हो गए हुए हैं और अगर खुदा न ख्वास्ता हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो आगे हमारे कैरियर का क्या बनेगा अगर हमारे पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। तो काफ़ी टाइम हम यहाँ पे लगा चुके हैं, तो ये तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक सेटबैक होगा। तो इसी सिलसिले में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और इस सिलसिले में कल मुझे एक्चुअली कॉल आई थी एक पेरेंट की और उन्होंने मुझे सारी सिचुएशन एक्चुअली एक्सप्लेन की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ जूम सेशन पे आ जाएं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं ना वो हम रख देते हैं, शायद आपके कहने पे कोई बात सुन ले, राइट। तो उनका कहना था कि मैं जूम सेशन पे नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको जो अपने कंसर्न्स हैं वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ और आप मेरे बिहाफ पे आप ज़रूर बयान कीजिएगा। और जो मेरी उनसे बात हुई और उनके बाद जो मैंने आगे बात की और फिर मुझे क्या रिस्पांस मिला, तो इस सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली उन्होंने मुझे ये बताया कि 2018 के एंड पे एक्चुअली उनके बेटे ने सीए ज्वाइन किया और अभी जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो रही थी, जब उसका पहली अटैम्प्ट थी 1 मार्च 2022 से, तो उसके पास अभी 2 पेपर रह गए हुए थे, राइट। तो अभी इतना टाइम उनको हो गया हुआ है और अभी उनकी ये परेशानी ये है कि एक पेपर उनका अटका हुआ है, ठीक है। एक कोई भी पेपर, एग्जैक्टली मुझे अभी पेपर नहीं याद कि कौन सा उन्होंने मुझे बताया, एक पेपर उनका अटका हुआ है और अभी उनका जो बेटा है वो लिटरली वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो गया हुआ है और हम बहुत परेशान हैं कि वो कुछ अपने साथ कर ना बैठे। तो काइंडली आप इसके बारे में कुछ क्या हमें गाइड करना चाहेंगे। अभी इतना वो टाइम लगा चुका हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि अभी हमें उसे कहें कि इसको भाई क्विट करो या अगर डिस्क्वालीफाई भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं, अभी आप किसी दूसरी क्वालिफ़िकेशन में चले जाओ या ग्रेजुएशन में चले जाओ। तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे। तो मैंने पहले तो उनको ये कहा कि अभी आप परेशान नहीं हो, उनके पास एक अटैम्प्ट अभी अवेलेबल है, सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। और इंशाल्लाह ये जो अभी उन्होंने पेपर दिए हैं इनमें भी अल्लाह करे कि वो पास हो जाए। ये तो बात हुई मेरी उनसे, लेकिन वो जूम सेशन पर नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनके जो कंसर्न्स हैं मैं नोट किए और वो भी मैंने आपके सामने भी रखे। और जितने मेरे सीनियर्स हैं, चाहे वो ऑडिट फर्म्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी बड़े पोजीशन पे हैं, तो मैंने उन सब को इंडिविजुअली व्हाट्सएप किया, उनसे मैंने बात की, इंडिविजुअली कॉल कर सकता था तो मैंने उनको कॉल भी की। इनमें काफ़ी फर्म्स के पार्टनर्स भी थे, काफ़ी सीनियर रोल पे भी थे जो आप इंटरव्यूज़ में भी देख चुके हैं मैं। तो मैंने एक एक से बात की कि सर ये इश्यूज़ चल रहे हैं और फिर ये आपके सामने एक ये पोल का रिज़ल्ट भी आ रहा है कि 3800 से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे वोट किया और 90% से भी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ये क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए। किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में अगर कोई बंदा इतना टाइम लगा रहा है तो आप उसे फुल मौका दें। आप इसकी टेंशन छोड़ें कि फर्म्स में उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडक्शन के लिए, नहीं मिलेगी। भाई वो किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेगा, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेगा, कुछ ना कुछ वो स्टार्ट कर लेगा, लेकिन अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो फिर उसका सारा कुछ ख़त्म हो रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब मैंने बात की तो फिर मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया। तो उन्होंने ये कहा कि देखें, मैंने टीचर से भी बात की है कि टीचर्स का भी इसमें इंटरेस्ट है। अगर हम इंडिविजुअल अपने आई कैप की बात करें तो उनका भी इंटरेस्ट है। आखिर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम फ़ी तो जाती है, उनको मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप कह सकते हैं कि उनका काफ़ी चंक यहाँ से भी आता है। और जो ऑडिट फर्म्स के पार्टनर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे थे कि जो मेरे साथ उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ये सही बात कर रहे हैं और एटलीस्ट जिनका एक पेपर या 2 पेपर रह गए हुए हैं उनको 1 साल का एडिशनल पीरियड देना चाहिए। पहले तो ये बात है कि ये डिस्क्वालिफ़िकेशन वाली कंडीशन होनी नहीं चाहिए, अगर नहीं तो एटलीस्ट जिनके 2 पेपर रह जाएं आप उनको 1 साल का ज़रूर टाइम दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप उम्मीद रखें, कभी टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी। जिस तरह से कैफ़ के न्यू स्टूडेंट्स हैं कि उनको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, इसी तरह से जो कैफ़ के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़रूर हम कोऑपरेट करेंगे उनके साथ। तो अगर इन बातों को मद्देनज़र रखा जाए तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर डिस्क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया में नहीं आ रहे तो फिर भी आप जो अपने फेलोज़ हैं उनको सपोर्ट करें, ताकि उनका कैरियर जो है वो भी आगे बेहतर तौर पे चल सके, सेटबैक उनको ये ना देखने को मिले। और जो लोग इस कंडीशन में हैं जिनका 1 पेपर या 2 पेपर रहते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो यार, इंशाल्लाह आप इस बार निकाल लोगे। आपके पास एक अटैम्प्ट और भी अवेलेबल है, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, अगर बहुत सीनियर लोग एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं तो इंशाल्लाह जो हमारा
پیرنٹ انسٹیٹیوٹ آئی کیپ ہے وہ بھی ضرور اس کے اوپر پازیٹیو رسپانس دے گا. آپ ضرور بات بھی کریں, ای میلز بھی کریں, جن سے آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں ان کو کمیونیکیشن بھی کریں, اپنے کنسرن بھی ان کے سامنے رکھیں. تو یہ ایک کہہ لیں کہ انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہوگی, سبھی کی ایفرٹ ہوگی, تو پھر انشاءاللہ ہمیں پازیٹیو رسپانس دیکھنے کو ملے گا. اور امید اچھے کے رکھیے, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, ہم مزید بھی اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.